पुनर्जन्म लेने के बाद उस महिला ने सबसे पहला काम यह किया कि उसने पीछे वाली सीट पर बैठे लड़के को मन लगाकर पढ़ने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि वही लड़का भविष्य में उसका पति बनने वाला था। अपने पिछले जन्म में उसका पति न तो पढ़ाई करता था और न ही किसी बात की मेहनत करता था। आखिरकार उसके पिता ने उसे पूरी तरह त्याग दिया और उसे पारिवारिक कंपनी की विरासत में कोई हिस्सा नहीं मिला। इसके बाद दोनों ने कड़ी मेहनत करके अपनी खुद की कंपनी को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया, लेकिन बाद में उस लड़के के छोटे भाई ने उन्हें धोखा दिया और दोनों की एक कार दुर्घटना में मौत हो गई। छोटे भाई ने यह सब इसलिए किया ताकि वह अपने बड़े भाई की विरासत पर कब्जा कर सके। मरते समय महिला को इस बात का गहरा पछतावा हुआ कि उसने पहले छोटे भाई की विरासत हासिल करने में मदद की थी। किस्मत ने उसे एक और मौका दिया और वह दोबारा अपने स्कूल के दिनों में लौट आई। इस नए जीवन में उसने ठान लिया कि वह अपने भविष्य के पति को अच्छी तरह पढ़ाएगी और किसी भी कीमत पर छोटे भाई को उसकी विरासत छीनने नहीं देगी। लेकिन स्कूल के समय उसका भविष्य का पति एक बिगड़ैल और पढ़ाई में बेहद कमजोर छात्र था। उसे सामान्य तरीके से बात करना भी उसे गुस्सा दिला देता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उस समय महिला छोटे भाई से प्यार करती थी। इसी वजह से वह लड़का हमेशा उससे ताने मारकर बात करता था। तभी छोटा भाई उसे मिलने आया। महिला ने इस मौके का फायदा उठाया और उससे दूरी बना ली। उसने साफ कह दिया कि अब वह उसकी पढ़ाई में कोई मदद नहीं करेगी। लेकिन छोटे भाई ने बेशर्मी से कहा कि उसे उसकी मदद करनी ही पड़ेगी, क्योंकि एक बार उसने उसकी जान बचाई थी। तभी महिला को अपने स्कूल के दिनों की एक शर्मनाक घटना याद आ गई। एक बार स्कूल के बाहर कुछ लड़के उसे परेशान कर रहे थे। तभी एक छात्र ने आकर उन बदमाशों को भगा दिया और उसकी जान बचाई। असल में वह छात्र उसका भविष्य का पति था, लेकिन उसने गलती से बाद में वहां पहुंचे छोटे भाई को अपना रक्षक समझ लिया। छोटा भाई जानता था कि वह गलतफहमी में है, फिर भी उसने सच नहीं बताया और उसकी कृतज्ञता का फायदा उठाता रहा। बाद में जब महिला ने उसकी विरासत हासिल करने में मदद कर दी तो उसने उसे बेरहमी से छोड़ दिया। यह सब याद आते ही महिला ने छोटे भाई का झूठ सबके सामने उजागर कर दिया। उसने उसे चेतावनी दी कि अगर वह दोबारा उसके पास आया तो वह पूरी सच्चाई सबके सामने बता देगी। इसके बाद जब वह कक्षा में लौटी तो उसने तुरंत अपने भविष्य के पति से माफी मांगी और कहा कि उसने पहचानने में गलती कर दी थी। उसकी जान बचाने के एहसान के बदले उसने उसकी पढ़ाई में मदद करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन लड़के ने उसे तिरस्कार के साथ ठुकरा दिया और उसकी ओर ध्यान देना बंद कर दिया। यह देखकर छोटा भाई बहुत नाराज हो गया। स्कूल की छुट्टी के बाद उसने एक छात्र को अपने बड़े भाई से झगड़ा करने के लिए भेज दिया, लेकिन तभी महिला अचानक वहां पहुंच गई और उसने सबको रोक दिया। उसने लड़के से भी कहा कि अब वह कभी किसी से लड़ाई नहीं करेगा। फिर उसने सबको चौंकाते हुए उसे गले लगा लिया। सबके सामने उसने ऐलान किया कि आज से वह उसकी रक्षा करेगी। उसने कहा अगर किसी ने भी इससे लड़ने की कोशिश की तो मैं उसकी शिकायत सीधे प्रिंसिपल से कर दूंगी। महिला प्रिंसिपल की सबसे पसंदीदा छात्रा थी, इसलिए शरारती छात्रों को मजबूर होकर वहां से जाना पड़ा। लेकिन जैसे ही वे जाने लगे छोटा भाई अपने पिता और प्रिंसिपल को लेकर वहां आ गया। उसने बड़े भाई पर झूठा आरोप लगाया कि उसने फिर से लड़ाई शुरू की है ताकि उसके पिता उससे नाराज हो जाएं। तभी महिला आगे बढ़ी और बोली यहाँ कोई लड़ाई नहीं हुई, ये तो मेरे पास पढ़ाई करने आए थे। महिला की यह बात सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान रह गए।